हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रहलाद और आप देख रहे हैं डीएसपीआर एकेडमी का यह यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल। तो सर्कल में हम सबसे पहले देखेंगे कि सर्कल की डेफिनीशन क्या होती है। तो सर्कल क्या होता है, मेरे पास एक कोई फिक्स पॉइंट है किसी प्लेन पर। इस फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ले लें तो वो हम मेरे पास क्या बन जाता है, सर्कल। तो सर्कल में क्या है, जो फिक्स पॉइंट होता है उससे सेंटर बोल देते हैं, इस फिक्स पॉइंट को सेंटर बोल देते हैं। और सेंटर से सर्कल को मिलाने वाली जो हमारे पास लाइन होती है इसे रेडियस बोलते हैं। और इस इन सारे जो पॉइंट्स हैं इनको मिला देते हैं तो क्या बनती है, मेरे पास सरकमफेरेंस बनती है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी सर्कल की। सर्कल क्या होगी, ए सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। इस फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस सारे पॉइंट्स का कलेक्शन मेरे पास क्या होता है, सर्कल होता है। तो यह जो बेसिक था सर्कल के बारे में कि सर्कल क्या होता है ये आप समझ गए। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे क्लास 10th के इस चैप्टर नंबर 10 में जो जो चीजें हैं उनके बारे में। तो इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है मेरे पास। ये आपको दिख रहा है कि ये मेरे पास ये तीन सर्कल्स दिए हुए हैं। तीन सर्कल्स में क्या है कि मेरे पास सबसे पहले नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये जो लाइन है मेरे पास, ये कोई लाइन है, ये पी क्यू लाइन है, ये क्या है, इस सर्कल को कहीं पे से भी कट नहीं कर रही है ना इसको टच कर रही है। तो इस लाइन को मैं क्या बोल दूंगा कि एक ऐसी लाइन है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड वाली इमेज में आपको क्या दिख रहा है, सेकंड वाले सर्कल में कि एक मेरे पास सर्कल है, उसको ये लाइन है जो लाइन पी क्यू है, ये सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। तो ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या होगी मेरे पास, सेकंड। इसको क्या बोलते हैं हम, सेकंड। अगर किसी सर्कल पर एक लाइन किन्हीं दो पॉइंटों पे अगर कट करती है तो उसे हम बोल देते हैं सेकंड। सेकंड थर्ड में देख रहे हैं आप कि एक मेरे पास ये सर्कल है, सर्कल की एक सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से होते हुए मेरे पास एक क्या जा रही है, लाइन जा रही है। ठीक है, ये लाइन इस सर्कल को किसी एक पॉइंट पे क्या कर रही है, टच, एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो इसे क्या बोल देंगे हम, इसे बोल देंगे टेंजेंट। तो ये तीन चीजें थी, तीन पॉइंट थे, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पास जो क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल, जो कि अभी बताया मैंने। टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ लाइन डेट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ये सर्कल के केवल और केवल एक पॉइंट पे क्या करेगी, कट करेगी, जो हमारी टेंजेंट होगी। नेक्स्ट जो है क्या है मेरे पास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, जो मेरे पास ये सर्कल है, क्या है, ये सर्कल और ये टेंजेंट, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट, इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे। तो इसमें क्या है कि हमारे पास इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इनके बेस्ड हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल बनेंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हमें ये थ्योरम्स क्या है समझ लेते हैं। क्या है कि पहला थ्योरम क्या है कि मेरे पास एक सर्कल है, इसके किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक क्या है, टेंजेंट जा रही है। ठीक है, टेंजेंट जा रही है, तो अगर हम ये सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो क्या होता है, ये क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है ये, परपेंडिकुलर। ये जो रेडियस होगी मेरे पास, ये कैसी होगी, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर। क्या मतलब इसका, ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो सेकंड नंबर का मेरे पास थ्योरम है उसके बारे में। तो जो सेकंड नंबर का थ्योरम है वो कहता है कि मेरे पास अगर एक ये सर्कल है, क्या है, मेरे पास एक सर्कल है, जैसे ये मेरे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर O है। तो अगर द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए
सर्कल आर इक्वल। क्या मतलब है इसका कि अगर मेरे पास सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है मेरे पास P है, इससे मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ की हैं, तो एक टेंजेंट मेरे पास क्या है R पॉइंट पे कट कर रही है और एक कहाँ पे कट कर रही है Q पे। तो ये क्या है इन दोनों टेंजेंट की क्या है लेंथ कैसी होगी इक्वल। जैसे कि ये क्या है पी क्यू, मेरे पास एक लेंथ पी क्यू है, पी क्यू किसके इक्वल होगी मेरी पी आर के। ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर मेरे पास सर्कल सर्कल में एक पॉइंट क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है जो कि सर्कल के बाहर है, उससे हम टेंजेंट ड्रॉ करें अगर सर्कल पे, तो ये जो टेंजेंट होंगी कैसी होंगी, इनकी लेंथ कैसी होगी मेरे पास इक्वल होगी। अगर आप इसका प्रूफ चाहें तो इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें आप देखो पहले तो हम ये देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं कि जो सेंटर से मेरे पास क्या है टेंजेंट पे हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं, तो ये कैसी होती है परपेंडिकुलर होती है। तो क्या हो जाएगा कि मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ले लेते हैं, क्या ट्रायंगल ओ क्यू पी ले लेते हैं, एंड ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं ओ आर पी। ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इसमें क्या है कि ये दो तो मेरे पास क्या है रेडियस है, जैसे ओ क्यू एंड ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, ये क्या है मेरे पास रेडियस है, ये रेडियस है। और जो मेरे पास पी ओ है, पी ओ इक्वल टू पी ओ, ये क्या है मेरे पास कॉमन हो गई, कॉमन। और ये जो एंगल बनेगा क्या बनेगा एंगल, एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ आर पी। ये एंगल कैसा है मेरा राइट एंगल, राइट एंगल है। तो इससे क्या हो गया कौन सी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल मेरे पास कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ओ क्यू पी, ट्रायंगल ओ पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ आर पी। तो हम सीपीसीटी से क्या बोल सकते हैं, सीपीसीटी से बोल सकते हैं कि जो मेरी पी क्यू होगी वो कैसी होगी पी आर के इक्वल होगी, किससे सीपीसीटी से। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे ये थ्योरम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे एक इम्पोर्टेंट जो हमारे पास इसमें फैक्ट है कि मेरे पास अगर कोई टेंजेंट है, क्या है मेरे पास कोई टेंजेंट है, तो इस सर्कल पे अगर कोई मेरे पास क्या है एक सर्कल पे मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, सर्कल पे कितनी मैक्सिमम टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। तो ये मेरा सर्कल है, इसकी सरकमफेरेंस पे मेरे पास इनफाइनाइटली पॉइंट होंगे। तो अगर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं इनफाइनाइट टाइम्स क्या कर सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्यों क्या रीजन है इसका कि मेरे पास सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इसकी वजह से हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक तो ये हो गया मेरा पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर मेरे पास कोई सर्कल के बाहर मेरे पास क्या है कोई पॉइंट है, सर्कल के बाहर मेरे पास कोई पॉइंट है, तो इससे हम सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ये थ्योरम भी देख चुके हैं हम कि हम इस सर्कल से क्या कर सकते हैं, बाहर कोई पॉइंट है तो हमारे पास कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट समझ गए हैं आप। ठीक है, थर्ड जो मेरे पास पॉइंट है टेंजेंट को लेकर वो ये है कि अगर मेरे पास कोई इंटरनल पॉइंट है, अगर मेरे पास कोई इंटरनल पॉइंट है जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से होके मैं कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो क्या देखते हैं हम कि जैसे कि मैं अगर इससे ड्रॉ करना चाहूँ एक टेंजेंट, अगर मैं इससे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ तो क्या होगी कि ये क्या होगा कट कर देगा सर्कल को दो पॉइंट्स पर, तो ये हमारे पास टेंजेंट नहीं बनेगी, फिर ये बन जाएगी सेकंड। तो ये दूसरा पॉइंट है कि अगर मेरे पास कोई
इंटरनल पॉइंट है तो हम उससे एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये बात आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है क्या, कि पैरेलल कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये मेरे पास कोई सर्कल है, ये ये सर्कल है, तो मैं पैरेलल कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए पैरेलल कितनी टेंजेंट ड्रॉ की से जा सकती हैं मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ दो। कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए किसके बारे में, टेंजेंट के बारे में। अब हम चलते हैं कि सेकंड कितनी ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, सेकंड कितनी ड्रॉ की जा सकती है पैरेलल। ये मेरे पास किसके लिए था, टेंजेंट के लिए। अब हम आ गए हैं किस पे, चार पॉइंट देखे इसमें मैंने, अब आ गए हैं किस पे, सेकंड पे। सेकंड पे कितनी सेकंड ड्रॉ की जा सकती है पैरेलल। सबसे पहले पैरेलल का देख लेते हैं, पैरेलल कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। तो मेरे पास क्या है पैरेलल, तो मैं इनफाइनाइट सेकंड ड्रॉ कर सकता हूँ। हम सॉरी सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, तो पैरेलल सेकंड कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेकंड में क्या कर सकता हूँ, पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ। अब एक पॉइंट ये आता है मेरे पास, एक पॉइंट ये समझ गए। अब मेरे पास एक पॉइंट आता है कि अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास कोई पॉइंट बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट है कोई, सी ए पी, तो इससे हम कितनी सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं पैरेलल, इसके पैरेलल कितनी सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये पॉइंट है, ठीक है, पी, तो इसके पैरेलल पॉइंट बाहर है तो हम सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या इस चैप्टर में देखा है, कि हमने पहले से लेके लास्ट तक क्या देखा है। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले मैंने क्या क्या डिस्कस किया, मैंने पहले से पहले बताया कि सर्कल क्या होता है, सर्कल की डेफिनेशन आपको डिस्कस की। इसके बाद जो मेरे टेंथ क्लास के लिए क्या था, टेंथ क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में चर्चा की है, और क्या किया है, इम्पोर्टेंट थ्योरम्स देखे हैं और फैक्ट देखे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगा है कि यह वीडियो मेरे पास मेरे लिए हेल्पफुल रहा है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।